हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नई सुंदर सुबह जो खुदा ने हमें दी है, हम इसकी शुरुआत को प्रभु के आत्मिक भोजन के साथ करें। और खुदा का ये जो वचन है ये हमें इटर्नल लाइफ देता है। ये वो रोटी है, यीशु मसीह ने कहा ये वो रोटी है जो हमें अनंत जीवन देगी। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो जीवन की रोटी हूँ। तो सचमुच ये वचन जो है देहधारी हुआ, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आए। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, उसकी मर्जी को जानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो फिजिकल फूड खाते हैं वो खा के हम चाहे जितनी बार मर्जी खा ले, हमें पता है कि हमारी फिर भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन खुदा के वचनों को जानने से, उसके वचन की रोटी को अपने अंदर लेने से हमें पता है ये हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, हम उस धार्मिकता का रास्ता दिखाता है। मैं अपने बेटे को जब कहती हूँ कि बेटा आप बाइबल पढ़ लो या बाइबल पढ़ने में टाइम स्पेंड करो, तो वो कहता है मम्मी मैंने पढ़ लिया है, मैंने एक बार पढ़ लिया है। तो मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे को जो रोटी है, फिजिकल रोटी है, वो भी मैं तेरे को एक बार ही दिया करूंगी। तो देखिए आज हमारे लिए ये वचन जो है ये सबसे ज्यादा वर्थ रखना चाहिए, इसकी हमें सबसे ज्यादा भूख और प्यास होनी चाहिए। और ये नए साल में बहुत जरूरी है। हम जिस समय में जी रहे हैं, डेज आर इवल, बहुत बुरे दिन हैं। और हमें परमेश्वर के कितने करीब रहने की जरूरत है, उसकी धार्मिकता में चलने की जरूरत है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बहुत से अंत के जो दिन होंगे, बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक भी आएंगे जो गलत गलत शिक्षाएं देंगे। यहाँ तक जो बहुत विश्वास में भी हैं वो भी भटक जाएंगे। तो कितना जरूरी है कि हम खुद वचनों का अध्ययन करें, वचन में जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कहें कि वो हमें वचन की बुद्धि, उसकी रेवलेशन दे कि क्या खुदा का वचन चाहता है। हम उसके रोशनी के इतने करीब आ जाए, इतना ही करीब आ जाए कि जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, गड़बड़ियां हैं, वो हम उसकी लाइट में देख सके। और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर से कहें कि हमें वो सामर्थ दे कि हम उनसे छूटे, सारे पाप, अंधकार और शैतान के बंधन प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन से टूटे। हम चाहे हमारा दिल करे चाहे ना करे, हम और करीब आए। जब हमारा दिल नहीं करता तो सोचिए कि किस तरह से आपका अपना जो फ्लैश है, आपका जो आपके जो वीकनेसेस है, उसके कारण आप किस तरह से प्रभु से दूर रहने की चाह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि खुदा क्या चाहता है, उसका आत्मा क्या चाहता है, आप उसके और करीब आए। क्यों? गलातियों की पुस्तक 3 उसके 13th वर्स में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है जो कि काट पर लटकाया जाता है वे श्रापित है, श्रापित है। क्यों श्रापित है? खुदा ने मूसा को व्यवस्था दी, लेकिन कोई भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम शरीर में कमजोर हैं, हम पाप में कहीं ना कहीं हम गिर ही जाते हैं। और लिखा है जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है। हम व्यवस्था को कभी पूरी कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को हमारे लिए पूरा किया। और हमारे लिए लिखा है क्रूस पर वो श्रापित बना, उसने वो श्राप हमारा सारा अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और हमें अपने लहू से मोल लेके हमें छुड़ा लिया है। हम गुलामी में थे, हम पाप की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, अपनी मानसिकता की गुलामी में थे कि हम शायद ऐसे अच्छे काम करके हम शायद प्रभु को खुश कर ले, शायद हम व्यवस्था रख रहे हैं, या शायद प्रभु हमारे कामों से खुश है। हम ऐसा करने से या कोई रिचुअल करने से हम प्रभु को खुश करते हैं और हम उद्धार पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम व्यवस्था पर या हम किसी और अपनी मानसिकता पर भरोसा करते हैं तो हम श्रापित हैं। क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर की जो उसकी धार्मिकता को पूरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता।
हम धर्मी जन जो हैं वो सिर्फ विश्वास से जीवित रहते हैं, जीवित विश्वास से। और विश्वास किस लिए लिखा है? इसलिए कि अब्राहम की जो आशीष है मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जैसे कि अब्राहम को खुदा ने कहा था कि तेरे द्वारा अन्य जातियां भी ब्लेस होंगी, तेरे ऑफस्प्रिंग। और वो ऑफस्प्रिंग कौन है? वो यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम की जो उसकी पीढ़ी से थे, और यीशु मसीह हैं जो खुदा की ओर से आए और खुदा की इच्छा को पूरा करके, बिना कोई उनमें कोई पाप ना था, उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के जो उन्होंने व्यवस्था पूरी की है और उन्होंने अपनी जो कुर्बानी क्रूस पर दी, अपना लहू बहाया है हमारे पापों के लिए, उसके द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसी के द्वारा विश्वास करके कि उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार है। नहीं तो हम कभी भी, हमारा परमेश्वर से जो पाप के कारण, हमारी डिसोबीडियंस के कारण सेपरेशन हुआ था, वो कभी भी पूरा ना हो पाता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। और अब क्योंकि यीशु मसीह ने दो काम किए, एक तो यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था पूरी की, कोई पाप ना किया, और फिर यीशु मसीह ने हमारे पाप की सजा भी अपने ऊपर ले ली। देखिए, जिसने पाप ना किया, जिसमें पाप ना था, वो उसने हमारा पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और हमने कोई धार्मिकता नहीं कमाई, हमने कोई व्यवस्था पूरी नहीं की, लेकिन हम उसमें धर्मी ठहराए गए हैं। तो आज हम उस अपने जो सोच की गुलामी है कि शायद हम कुछ अच्छा करके प्रभु का फेवर अर्न कर सकते हैं, उससे निकल जाए। यीशु मसीह पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा पाकर पवित्रताई के जीवन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इस वचन के द्वारा आप सब प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाएं। आमीन।